बस कोई कह रहा आवाज नहीं ठीक है। आवाज इज ओके, प्लीज लेट मी नो, प्लीज प्लीज Yes, प्लीज। अभी it's ठीक है? clear, sir. It's बिस्मिल्लाह। clear. जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अम्मा बाद, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अल्लाह की रहमत का महीना है। ये अल्लाह की इतनी सारी ब्लेसिंग्स वाला महीना है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे जितनी भी दुख, दर्द, जितनी भी परेशानियां, जितने भी चैलेंजेस जिंदगी के होते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से हमें उम्मीद है कि हमारी जितनी भी दुआएं, इबादत, सियाम, कियाम, रुकू, सुजूद, हम जितनी भी इबादत इस महीने में करेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे राजी हो जाएगा। एंड हमारी वो हर तकलीफें, बीमारी, परेशानियां, हर काइंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ चैलेंजेस को अल्लाह सुब्हाना ताला दूर कर देगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारी क्या बोलेंगे, यकीन है, यकीन। ये हमारे लिए, हमारा ये एक इतना पुख्ता यकीन है इस बात के ऊपर। और हमने ऐसे होते हुए बहुत बार, बहुत रमदान में देखा है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि जिंदगी में या साल में जब भी कुछ भी तकलीफें आती है, परेशानी आती है, तो हम सोचते हैं रुक जा भाई, रुक जा, रमजान आने दे, ये भी चली जाएगी, तू भी चली जाएगी, परेशानी, प्रॉब्लम चले जाएगा, जो भी तकलीफें चली जाएगी, जो नहीं हासिल हो रहा है वो हासिल हो जाएगा। ऐसे रुक जा शकील, रुक जा, रमजान आने ही वाला है। रमजान में तो ये मिल ही जाएगा, है ना? तो रमजान के जरिए मिल ही जाएगा। हम हमेशा इस तरीके से सोचते हैं, ये हमारी सोच है। एंड हम आपको बताऊं, नेवर एवर इन माई होल लाइफ आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड कि या अल्लाह मैंने ये मांगा था, या अल्लाह ये चाहिए था, या अल्लाह ऐसा होना था, या अल्लाह ये मेरे लिए देखो ना कितनी तकलीफ की बात, ये तकलीफ को दूर कर दे। लेकिन रमजान में वो हो गया। कोई प्रोजेक्ट है मिलने का, मिल गया। कोई पेमेंट किधर अटक गया है, वो छूट गया। कोई किधर और जगह पे तकलीफ है, वो हो गई। किसी के साथ में सिला रहमी करनी थी, जुड़ना था, मिलना था, एंड किसके साथ में मन मुटाव था, किसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, या अल्लाह रमजान में ठीक हो जाएगा, एंड ठीक होते गया। एंड खास तौर पे बीमारी के हिसाब से भी, एंड जहनी परेशानी के हिसाब से भी, वैसा ज्यादा होती नहीं है हमें या होती ही नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी के लिए दुआ करनी है या कभी कुछ करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती है। लेकिन किसी के लिए भी कुछ करना है तो हमें लगता है शायद कि रुक जा, रमजान आने वाला है एंड दुआओं का कबूलियत का महीना आने वाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचे कि अगर हमारा यही यकीन साल भर रहे और ऐसी इबादत साल भर रहे, तो सोचे कि एवरी मंथ विल बी द मंथ ऑफ कबूलियत ऑफ योर दुआ। एवरी मंथ विल बी द मंथ जहां पे आपकी हर परेशानी दूर हो जाए। ऐसे ही तकवा जो हम रमजान में रखते हैं, वैसे ही तकवा अगर हम पूरे पूरे साल रखें। प्रॉब्लम क्या आती है पता है? हम अपने दिमाग में ऐसा ले लेते हैं कि अरे भाई रमजान चला गया। अल्लाह की रहमत पूरे साल है हमारे साथ में। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम क्या है? हम ढूंढते नहीं है, हम तलब नहीं करते। ठीक है? तो आज से हम लोग पूरे साल रमजान के ऐसा तकवा हासिल बरकरार रखेंगे। कितने लोग चाहते कि वो बरकरार रखे? चलो बताओ। और कितने लोग चाहते हैं कि जैसा रमजान का तकवा है वैसा बरकरार है?
पूरे साल। अमजद भाई, ईमान इंस्टीट्यूट और सकीना एंड महनाज, और कितने लोग चाहते हैं कि रमजान का जैसी इबादत है, रमजान का जैसे साल भर रहे? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? जो ऑल द मिरेकल दैट हैपेंस इन रमजान, आप चाहते हैं कि वैसा हमेशा साल भर रहे? कितने लोग चाहते हैं? चलो बताओ। तो हम बताते चले, आप लोग गलत हो, आप लोग गलत हो। रमजान के जैसा क्यों? रमजान से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तकवा हमारा बढ़ते रहना चाहिए। हाथ नीचे कर दो, सब लोग हाथ नीचे कर दो। ओके, आप लोगों का तकवा बढ़ते रहना चाहिए, सेम रमजान के जैसे नहीं होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है? ओके। अब आप बोलोगे भाई शकील भाई कभी कभी ना गोगली डाल देते हो। लेट मी जस्ट स्टॉप द वीडियो, सॉरी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रमजान की जैसा नहीं, रमजान से भी बेटर तकवा हासिल करना चाहिए। एंड हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह हम सभी को एक ऐसा तकवा हासिल करा, ऐसी तकवा हासिल करने में मदद कर जो कि कल जो गया ना उससे कम, नहीं, कल जो गया ना उससे ज्यादा, और जो आने वाला है उससे कम हो, जो आने वाला कल उससे कम हो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? हर दिन हमारा तकवा बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ठीक है? और जैसे प्लीज प्लीज प्लीज, और बढ़ता जाए। एंड जैसे 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 बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे वैसे लेवल का आपका, वैसे वैसे लेवल का आपका मिरेकल आपकी जिंदगी में होते जाएंगे। जैसे मिरेकल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जैसे मिरेकल मूसा अलैहि सलाम के जमाने में। 9 निशानियां, एग्जाम आने वाला है, डे 8, डे 8 के एग्जाम में हम देखेंगे कौन सी 9 निशानियां थी, वो कौन से 9 मिरेकल्स मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी में हुए। एंड बहुत सारी चीजें भी देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर वैसे मौजूजे हो तो वैसे लेवल का तकवा होना चाहिए। चलो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी हमको ये बताओ, ये जो अभी हम बात बोलने जा रहे हैं ना आप सभी को, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग है ना बहुत ही गौर से सुने। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम को बताने जा रहे हैं। आप, ये हमने कहा कि ये जो महीना है ये अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की मगफिरत का, हमारी जिंदगी में सब कुछ हासिल करने का महीना है। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि आपकी मगफिरत हो जाए? चलो, इस महीने में बताओ 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 बताओ, कितने लोग हैं आप में से? आज कोई ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमारे बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, हमने सभी को तो मैसेज दे दिया है ज्वाइन करने का। हम्म। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो, अच्छा जियाउल हक, बदर, मुदस्सिर, बदरुद्दोजा, मौजना, नूरजहां, नूरजहां फजल, आप लोग नहीं चाहोगे कि आपकी मगफिरत हो जाए? ये आज ये महीना जो है रमजान का महीना है, कितने लोग चाहेंगे कि ये रमजान के महीने में आप लोगों की मगफिरत हो जाए? चलो बताओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ हाथ उठा चाहेंगे के कि मेरी बताइए मुझे। मगफिरत। अच्छा हाँ, अच्छा। जियाल भाई ने कहा कि चाहेंगे कि मगफिरत हो जाए। और कितने लोग चाहते हैं कि उनकी मगफिरत हो जाए इस रमजान के महीने में? हाँ, हमारे जिंदगी में जब ये देखते हैं कि महीना आ गया है तो हम दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। कितने लोग चाहते हैं? चलो, मुझे लगता है सभी लोग चाहते हैं, हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन सभी लोग चाहते हैं। लेकिन खास तौर पे वीडियो जो उठा, वीडियो वीडियो जी, नहीं हो पा रहा है। किसका वीडियो नहीं? आपका वीडियो ऑन नहीं होगा मेरे भाई, आपने वीडियो ऑन किया था तो हमने ऑफ कर दिए। ठीक है? तो जी वीडियो सब ऑफ होता है क्योंकि कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वीडियोस ऑन नहीं होना चाहिए। तो हमारा भूल से वो सेटिंग ऑफ थी तो आपका वीडियो ऑन हो गया था, हमने बंद कर दिया था। बट एनीवे, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लीज थोड़ा सा मैंने जो व्हाट आई वांट टू से, प्लीज आई वांट एवरीबॉडी टू लिसन एंड फोकस। हम चाहते हैं कि हमारी मगफिरत हो जाए,
है ना। हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह जो है ना अल्लाह ताला उसे माफ कर दे, राइट। तो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, मगफिरत मगफिरत क्या होती है। ओके, मगफिरत ऐसी होती है कि आप देखोगे कि आपकी मगफिरत ऐसी होती है कि आपके जो गुनाह होते हैं ना, आपके गुनाह अल्लाह ताला माफ करता है, इसे कहते हैं मगफिरत। लेकिन जो आपकी जो मगफिरत होती है ना, तो आपके जो गुनाह होते हैं वो किसको किसको पता होते हैं, पता है? इस जमीन को जहां पे आपने या हमने गुनाह किए, फरिश्तों को पता होते हैं। ओके, आपको उस गुनाह के लिए सजा नहीं मिलती, लेकिन आपके आमले जो किताब है उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं, लेकिन आपको सजा नहीं होती, आपको मगफिरत मिल जाती है। लेकिन आपके फरिश्ते, आपकी किताब, आपकी जहां पे गुनाह हुआ है वहां पे सभी को पता होता है। इसे कहते हैं मगफिरत। इससे भी बढ़कर एक बहुत अच्छी चीज है, उसे कहते हैं आफू। आफू, 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 अल्लाह की अफूवन तलब करना। वो क्या होता है? उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके गुनाहों को इरेज कर देता है। आपके गुनाह जो होते हैं ये जमीन से इरेज हो जाते हैं, किसी को भी नहीं पता। फरिश्ते भूल जाते हैं, फरिश्ते भूल जाते हैं, आपकी किताब में से उसे इरेज कर दिया जाता है। मगफिरत में गुनाह रहते हैं, अफू में गुनाह इरेज हो जाते हैं। ओके, और सजा नहीं मिलती। नाउ आपका जो गुनाह होता है, हमारा जो गुनाह होता है अफून मिलने पे, तो वो क्या होता है? आपके और अल्लाह के बीच में होता है और कोई नहीं जानता। मगफिरत में बहुत सारे लोग जानते हैं, सजा नहीं मिलेगी लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं। तो कितने लोग हैं जो मगफिरत चाहेंगे या अफू चाहेंगे, बताओ? अफून जो चाहेगा वो हाथ उठाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अगर हमें लैलतुल कदर मिल जाए तो हमें कौन सी दुआ करना चाहिए, हमें कौन सी दुआ करना चाहिए? तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे ये लास्ट अशरे के हिसाब से बताया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन, या अल्लाह तू ही है हमारे गुनाहों को इरेज करने वाला, मिटाने वाला, डिलीट करने वाला। तुहिब्बुल अफ़्व, हमारे गुनाहों को मिटा दे। फ़ाफ़ु अन्नी, तू मिटाना पसंद करता है। अल्लाहु अकबर। हमें मग़फ़िरत अच्छी बात है और अफ़ू उससे भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें बार-बार हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अल्लाह होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए और हाईएस्ट डिग्री ऑफ जन्नत की तलब होनी चाहिए, दैट इज़ जन्नतुल फ़िरदौस। जन्नतुल फ़िरदौस इंशाअल्लाह तब मिलेगी जब हम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, ये दुआ मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह सुब्हान तआला से कि या अल्लाह हमारे जो गुनाह है तू है ना माफी मत कर, बस उसे निकाल दे, इरेज कर दे। हमें कोई किधर भी वो लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। हमसे हो गई गुनाह, हमसे हो गई खता, हमें नहीं पता था, हम कमजोर है, लेकिन जब अभी हम समझ गए हैं, हमने रुजू कर दिया है, हमने तौबा कर दी है, इस्तिग़फ़ार कर दी, तो वी एक्सपेक्ट योर अफ़ू, वी वांट योर अफ़ू, वी वांट या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को इरेज कर दे, या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को ऐसा इरेज कर कि जा ना ये जमीन को याद रहे,
ना फरिश्तों का याद रहे, ना ही कोई भी किताब में उस गुनाहों का तस्करा हो। नहीं चाहिए हमें वो गुनाह जो हमने कर दिए और जिससे हमने तौबा कर ली और जिससे हमने इस्तिगफार अल्लाह सुब्हानहू तआला से कर दी, हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू गो बैक, वी डोंट वांट टू नो नाउ और एवर। इंशाल्लाह, से इंशाल्लाह एवरीबॉडी, सभी लोग बोलो कि इंशाल्लाह हम लोग को यही दुआ चाहिए। आमीन 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 एवरीबॉडी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। तो आज से मैं तो ये कहूंगा कि अभी से आप लोग ये दुआ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि लास्ट 10 नाइट्स और ओनली ऑन 21st 23rd 25th 27 29, नहीं, बार बार लगातार एवरी डे यू शुड आस्क फॉर दिस दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, फ़अफ़ु अन्ना हम सब के लिए। ओके, तो ये आप दुआ करते रहे एंड सुजूद में करें, सुजूद में करें जब अल्लाह से आप बहुत करीब है। आप ये दुआ करें कहाँ पे? ये दुआ करें आप तशहुद में करें, चलते फिरते करते रहे। आपकी जबान तर होनी चाहिए दुआ से। ये दुआ आप करते रहे और सोचे कि वो लैलतुल कदर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोचे क्या होगा, सोचे क्या होगा अगर वो लैलतुल कदर मिल जाए इस दुआ के साथ, तो सोचे क्या होगा। क्या हमें 83 years, 1000 मंथ कितने होते? 83 years? नहीं नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा का हमें सवाब मिलेगा। एंड सोचे कि इस का कितना ज्यादा फायदा होगा हम सभी को। तो रिमेंबर दिस, दिस दुआ, ठीक है इंशाल्लाह एवरीबॉडी। हाँ, सभी को आती है दुआ, ये तो बहुत सिंपल दुआ है ना, बहुत सिंपल दुआ है। चले बोले कैसा लगा, कमेंट्स। जेड पे आने वाले, तो आई वांट समबडी टू टॉक, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, हम ये दुआ जानते थे और पढ़ते भी थे, लेकिन इसका जो मीनिंग था वो अब हम अभी जाने सर। बहुत अच्छा लगा अल्लाह, हम ये जानकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बार जज़ाकल्लाह। है ना, बहुत बार हमें ना ये सब ऐसा लगता है कि ये हिडन जेम्स है, लेकिन ये जेम्स है लेकिन हिडन नहीं है। ओके, ये बस जितना आप तलब करोगे उतना ही अल्लाह ताला आपके लिए सब चीजें आपके सामने लाते रहेगा। बस वो देखता है कि मेरे बंदे में क्या तड़प है सही इल्म हासिल करने की, क्या तड़प है, क्या तलब है, उसे कितनी जरूरत है ये मेरे इल्म की। उसको राजी करने के लिए आपको क्या लगता है इजी हो जाएगा, इजी इल्म दे देगा, ये लो ये लो ये लो? नहीं, ही विल गिव इट टू दोज हु रियली सीक, है ना इंशाल्लाह। तो आप सभी लोग बहुत बस अल्लाह से गिड़गिड़ा के, या अल्लाह हमें हक बता, या अल्लाह हमें सही तरीके से तुझे राजी करने का तरीका बता, तू ही जानता है। तुझे राजी करने के लिए तू ही सबसे ज्यादा बेटर जानता है, और तूने सबसे बेटर किसको बताया? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया? उनके दिगर सहाबा को बताया। यस बेटा, क्या वो जो दुआ फिर से बता सकते हैं कि मैं अभी ज्वाइन की हूँ? हाँ वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मुझे याद थी ये दुआ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मे अल्लाह ब्लेस यू, बारकल्लाह फीकी। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि एनीबडी एल्स वांट टू से एनीथिंग, किसी को कुछ कहना है? जैद भाई अभी आते ही हो गए, एंड आई होप जैद भाई आपका आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड, वी आर वेटिंग फॉर यू। रमजान का महीना हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इंडिया में आई थिंक टुडे 17th, राइट, है ना?
हमारी Yes, उल्टी sir. गिनती शुरू हो चुकी है। यस, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ, हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, कम टाइम रह गया है। और व्हेन आई से हमारे पास, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जिंदगी की भी उल्टी गिनती शुरू है। रमदान और नो रमदान, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें जिस तरीके से हम रमदान में इबादत करते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से हम पूरे रमदान से बाद में जितने महीने आएंगे उसमें करेंगे। शव्वाल के 6 रोजे रखेंगे एंड शव्वाल के 6 रोजों के साथ में दूसरे भी रोजों का इत्माम करेंगे एंड जितने भी हमारे सुन्नत नवाफिल नमाजें हैं वो भी पढ़ेंगे एंड वो नमाजों से हमारे साथ में जितनी भी हमारी फर्ज नमाज में कमियां आ चुकी है तो उससे उसकी भरपाई करेंगे हमारी नफिल नमाजों से। जन्नत में घर बांधेंगे और 12 रकात जो सुन्नत नमाजें हैं दिन की, वो पढ़ के एक बार भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, है ना। पूरा नेक्स्ट 11 मंथ ऐसे जाना चाहिए कि उसके बाद में अगर रमदान नहीं भी मिला ना, तो ये रमदान हमारे लिए काफी हो, हमारे लिए जन्नतुल फिरदौस के लिए। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि या अल्लाह कि जब तक तू हमसे राजी नहीं है ना, हमें मत उठा। जब हमसे राजी हो गया ना, देन इट इज योर डिसीजन। लेकिन राजी नहीं है तो मत उठा और अपने आप को राजी करने के लिए हमें मदद कर, हमें बताते जा, होल्ड अवर हैंड, टेक अस ऑन द राइट पाथ, गाइड अस ऑन द राइट पाथ ऑलवेज इंशाल्लाह। एनीबडी वांट्स टू से? अच्छा, हम अब बताना चाहते हैं कि डे 8 का क्विज हम अभी बन चुका है, लेकिन हम सोचे कि अभी रिलीज करें तो बच्चे लोग है ना वो उसमें बिजी हो जाएंगे। तो ये क्लास जैसी एंड होगी ना, ये आज की क्लास, उसके पहले ही हम ग्रुप पे डाल देंगे। तो डे 8 का क्विज रेडी है, एग्जाम्स रेडी है और इसका टाइम रहेगा कल दोपहर 12 बजे तक। ठीक है इंशाल्लाह। एनी कमेंट्स? चलो रमजान के हिसाब से एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? कोई शेयर करना चाहेगा? ऑप्शन तो मिल चुका है म्यूट का। क्या हो गया? क्यों व्हाई यू गाइस आर आस्किंग? Unmute options is there. कोई अनम्यूट करके बताए, क्योंकि कोई कह रहा है कि अनम्यूट नहीं। यस सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, तो आप ही बता दो, चलो आप ही बता दो। आपको पकड़ लिया हमने। आपका क्या रमजान का बताएं? एक्सपीरियंस बताएं, रमजान का एक्सपीरियंस। अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअसली रोजे मेरे अच्छे से चलते, तरावी भी पूरी 18 हुई है माशाल्लाह। अभी जैसे जैसे रोजे हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है अभी। और इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से कि इसी तरह आगे शव्वाल के फिर आगे जो कज़ा रोजे हैं वो भी कंटिन्यू करूँ और नमाज इंशाल्लाह। तहज्जुद भी पढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। हाँ, देखिए कि कैसा होता है ना कि हम कितनी आसानी से सब इबादत रमजान में कर लेते, है ना। अल्लाह यस अकबर। सर, बिल्कुल। और ये आसानी एक्चुअली ना रमजान के बाद भी है, लेकिन हम लोग है ना आलसी हो जाते हैं। हमको आपका नहीं पता, हम आलसी हो जाते हैं। हम लोग है ना, क्या होता है, बहुत बार हम लोग क्या होता है पता है, रमजान से बाहर निकलते ना, तो आपको कौन सी चीजें जो फोकस हटा देती है पता है आपको? एंड स्टॉप फॉर पार्टिसिपेशन। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बारकाल्लाह फीकुम ज़ैद भाई एंड एवरीबॉडी एल्स। आप लोग यहाँ पे रुके, आज बेहतरीन क्लास हुई। हमने कहा कि कोई टॉपिक से रिलेटेड, बट एनीवे चलो, सभी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काश हमारे पास ऐसे 100 ज़ैद भाई हो जाए
तो सभी के पास सभी तरीके का इल्म पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है हमारे उस्ताद के लिए कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको, उनके बच्चों को, उनके घर वालों को और सब अपनी हिफाजत में रखे, खैरियत से रखे। एंड अल्लाह सुब्हान ताला हमें उनसे सीखने का मौका हमेशा बार-बार हमेशा देते रहे और अल्लाह ताला उनके भी इल्म में इज़ाफ़ा करते रहे। अल्लाह ताला उनके बच्चों में से वर्ल्ड के बेस्ट दाई ले आ इंशाल्लाह, आमीन या रब। एंड उसी तरीके से हमारे सबके बीच में भी एज़ वेल। सो आपने देखा होगा कि हमने डे 8 का क्विज डाल दिया है राइट नाउ। डे 8 का क्विज हमने चैट पे डाल दिया है और आप देखोगे कि ये आपको चैट पे मिल गया होगा। हमने अनम्यूट का ऑप्शन भी डाल दिए कि ओपन हो गया है। कोई चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है इंशाल्लाह। अगर आपका कुछ सवाल हो रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड क्विजेस, ठीक है इंशाल्लाह। जी बहन एंड दानिश, आपको भी हमने भेज दिया है आपके नंबर पे। एंड अभी हम हम वही इतना आपको देर से मांग रहे थे, अभी आई तक नो तो आया आई नहीं नो है। आई नो बहन। अभी तक नहीं आया। जी जी बहन, 1 मिनट 1 मिनट। व्हाट्सएप में भेजा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बहन, देखो देखो बहन, मिला आपको? अब भी नहीं मिला है। मिला होगा ना, अभी तो मिल गया होगा। चिले सभी को मिल गया है। अभी एंड नहीं आया है। आ गया हाँ अब आ आ गया। गया आ गया ना। चलो आप आप थोड़ा सा बहन, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे आपका मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप तो जब होगा तब मैं आपको दे पाऊंगा और मुझे नहीं पता कि ठीक है चलो फिर इंशाल्लाह। एंड एनीबॉडी जज़ाकल्लाह एल्स, खैर, आप मेरा वही बहुत हेल्प रखो कर रहे हैं इस चीज में। इतना बहुत वही हेल्प, रखो। बहुत इल्म हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्सएप में कैसे भी आमीन। भेजा कर है रहे हैं क्या? बस हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, हमने व्हाट्सएप पे भेजा है, यहाँ पे चैट पे भी डाला है, व्हाट्सएप के ग्रुप में। कितने लोग हैं जो आप लोग सभी लोग ग्रुप में हैं? जितने भी लोग ग्रुप में हैं प्लीज अपने हाथ उठाएं। सभी लोग ग्रुप में होना चाहिए, है ना? सिस्टर्स के ग्रुप में, ब्रदर्स के ग्रुप में। एंड किसी को कोई सवाल है तो पिछले बताएं, चले जल्दी से शूट। अच्छा, मुझे लग रहा है कि सभी लोग एग्जाम देने के लिए बहुत जल्दी में है ना, होना भी चाहिए। और इसका डेडलाइन कल 10 तारीख के 12 PM। 12 व्हाट्सएप पे PM को डाले आप, अभी नहीं आया। हाँ, आ गया बहन, कैसे नहीं आया? चलो वो चैट पे भी डाल दिया हमने, चैट पे भी डाल दिए और व्हाट्सएप पे भी डाल दिए, ठीक है? चैट पे भी डाल दिए और व्हाट्सएप पे भी डाल दिए, दोनों जगह पे डाल दिए, ठीक है? एंड व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिए, है ना? राइट? अरे कोई तो कुछ बोलो, बिकॉज सभी लोग ना एकदम सुम हो गए, सीधा जी जी, एग्जाम्स के लिए भाग ओके, गए। थैंक यू। ठीक है, ठीक अभी है। व्हाट्सएप पे नहीं आया यू हमारे। मोस्ट वेलकम। देखिए बहन, अगर आप ना शायद व्हाट्सएप ओपन करोगे तो वहां पे आ गया होगा एंड सभी को आ गया होगा, डेफिनेटली आ गया, 100% आ गया होगा। हाँ यस, मिल गया हमको तो। हमारा एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर देना होगा। देना होगा? बाप रे, क्विज से रिलेटेड है तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। आप पूछे, क्विज से रिलेटेड नहीं है। हाँ तो फिर क्विज से रिलेटेड तो फिर आंसर देना होगा। तो क्या सवाल है बहन? आप इतने अच्छे क्यों हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सभी तारीफ अल्लाह की, सभी तारीफ अल्लाह की, सभी तारीफ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की। और रसूलुल्लाह वसल्लम की इताअत करते रहो, इत्तिबा करते रहो तो अल्लाह सुब्हान ताला राजी हो जाता है। हम जैसे टूटे फूटे लोगों को भी अल्लाह ताला सही रास्ते पे लेके आता है और अल्लाह आप लोगों के दिल में हमारे लिए एक रहम डाल देता है, एक चीज डाल देता है। वरना हम जरा भी अच्छे नहीं। एंड ये वी शुड नॉट इवन टॉक लाइक दिस, बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी आपकी तारीफ करे या कुछ करे तो मुंह पे बोलते हैं ना कि सैंड मार दो। तो दिस इज नॉट राइट। सारी तारीफ अल्लाह की।
ये आप पूछे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अच्छे थे, ये आप पूछे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कैसा था, उन्होंने क्या किया, उनके साथ में क्या हुआ। हमारा रोल मॉडल जो है ना वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड उनकी फुटस्टेप पे चल के जो भी कुछ है आप में, हम में, सब में कुछ ना कुछ बेहतरी होगा ही होगा अगर हम उनके फुटस्टेप पे चलेंगे तो। तो एक सवाल जज़ाकल्लाह मेरा भी खैर। है इस मैटर पे कि जी अगर बहन। मतलब इतना जल्दी अगर हम भी टीचर रह चुके हैं, तो हमसे भी कोई अगर ज्यादा क्वेश्चन वगैरह पूछता है तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? ऐसा कौन सा दुआ पढ़ते हैं? और अगर गुस्सा नहीं भी आता है, चलिए ये तो बात है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, और थकते नहीं आप? ये बात ही पूछना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह दिन से माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक अल्लाह इतना अकबर, मेहनत करते अल्लाह हैं, अल्लाह अकबर। आपके मेहनत में और इज़ाफ़ा करे अल्लाह पाक, और आपसे आमीन, आमीन, बहुत कुछ आमीन, लेने की कोशिश हो। बस यही चीज़ अल्लाह से आमीन, दुआ है, आमीन, अल्लाह आप लोग की सब आमीन, चीज़ एक्सेप्ट करे बस। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से वही हम कहेंगे, सारी सारी तारीफ़ है अल्लाह की। अल्लाह अल्लाह आप लोगों की दुआएँ सुनता है, तो अल्लाह ज़ैद भाई और ऐसे बहुत से दीगर उलमा, और हम तो वो उसमें कैटेगरी में आते भी नहीं हैं। बस अल्लाह ताला ताकत कहाँ से भी डाल देता है और वो ताकत आ जाती है। तो ये जो भी कुछ है, ये अल्लाह की तरफ से जो ऐसा कुव्वत कोई दी दुआ है गई तो है। हम लोग को भी बताएँ, ऐसा कोई दुआ है तो हम लोग भी मतलब ऐसा दुआ पढ़े। ऐसे एक तो दुआ है द अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल अ अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, ये तो दुआ तो है, लेकिन ये तो दुआ है। हाँ, बहन कैसा है ना कि हम जो मकसद अपनी ज़िंदगी का मकसद अगर हमने बना दिया कि अल्लाह से करीब होना और साथ में लोगों को अल्लाह के करीब ले आना, जोड़ देना अल्लाह के साथ में, तो तो वो गुस्सा फ़ोकस कैसे उस कंट्रोल करते हैं? गुस्सा ही हमसे कंट्रोल नहीं होता। ये कैसे हो हाँ, जाता है आपसे? ज़ाहिर-सी बात है आता अ, होगा ना इंसान को, मतलब आप आपसे भी इतने लोग, हम लोग इतने सारे लोग आपसे सवाल करते हैं, हम पे इतना मैसेज कर देते हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप रिप्लाई अच्छा ही करते हैं। कभी भी ये नहीं हुआ कि एग्री होकर के बस मतलब ऐसा कुछ अल कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहन। सिर्फ़ क्या है ना कि जो मकसद लेके निकले हैं, जो मकसद लेके निकले ना उसमें वो अगर हमें समझ में आ जाए और वो मकसद पाने के लिए हम लोग एक ऐसे कमिटमेंट लेवल पे चले जाते हैं कि जहाँ पे एवरी पॉसिबल चीज़ उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए जो चाहिए वो करने की ज़रूरत होती है, वरना ये मिशन विज़न जो है ना ये ईज़िली ब्रेक हो जाएगा। बहुत ईज़िली इसमें कहीं न कहीं दरार आ जाएगी। तो वो गौर, फ़िक्र जो फ़िक्र होती है ना, वो फ़िक्र आपको सीधा बना देती है कि हम जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, वो आसानी से नहीं होगी, वो सिर्फ़ सब्र से होगी, हमारे ताल्लुकात दूसरे लोगों से अच्छे रखने से ही होगी, हमारी बातों में नरमी से ही होगी और हमें सीधे रास्ते पे चलने से ही होगी। तो हम कोई भी इंसान सीधे रास्ते पे चल नहीं सकता जब उसकी ज़ुबान में गुस्सा हो और उसके, क्योंकि मैं आपको चीज़ बताता हूँ। चलिए मुझे बताओ कि गुस्सा किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आता है, अल्लाहु जी। अकबर! तो अगर हम शैतान की बात सुनते हैं, तो क्या हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे होते हैं? यस। है ना? बट तो जब अगर मतलब तो कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि अगर अल्लाह के खिलाफ भी कोई बात अगर बोल रहा है, जैसे शिर्क भी अगर कोई करता है, तो हमको इतना गुस्सा आ जाता है कि मतलब हम उसको मतलब पूरा दलील देने लग जाते हैं कि नहीं, मतलब हमको इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर दबिये हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि मतलब ये अल्लाह के साथ शिर्क क्यों कर रहा है? मतलब इसको समझाने के लिए, मतलब ये समझिए कि हमको समझाने शायद नहीं आता हो। और हुँ, अभी भी हम पर्दे के मसले में बारे में हुँ, बोले तो हम घर हुँ, में बहुत कुछ हाँ। समझाएँ, लेकिन हुँ, हुँ, लोगों को हुँ, मतलब हुँ। समझ में नहीं आया, और मतलब सारे लोग हमसे दूर होते चले गए, और हर लोग यही बात बोलते हैं कि मतलब ये इस तरह की है, उस तरह की है। तो हमको इस चीज़ का डर भी लगता है कि रिश्ता तो नहीं ना हम तोड़ रहे हैं। इसके लिए हम कुरान में हमेशा हर एक आयत सुनते हैं तो मेरा दिल दम दहल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम कैसे क्या करें? मेरे शौहर भी ये चीज़ को बहुत समझा चुके कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, तुम हमेशा सँभल के ही रहती हो। लेकिन लगता है कि हम रिश्ता तो नहीं ना तोड़ रहे हैं, और बहुत लगता है कि हम गुस्सा तो नहीं ना कर रहे हैं। इसके लिए बहुत तरह का बकाहट की तरह लगते रहता है हर वक़्त कि मतलब कैसे इस चीज़ को हम कंट्रोल करिए? हो ही नहीं पाता है, हम बहुत ही कोशिश किए हैं, बट ये हो ही नहीं पाता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहन। अभी आपने ना लास्ट 20 सेंटेंसेस में
मे बी 5 सेंटेंसेस आपके ये थे कि ये हो ही नहीं पाता, जी है ना? जी आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि ये मुझसे होगा नहीं कभी भी, ठीक है? मैं ये कहता हूं कि अभी आप है ना क्या करें, अपने आप को उल्टा बोलना शुरू कर दे। ये बोले कि मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं ऐसा आता। ना बोले, ऐसा बोले मैं हमेशा अच्छी ही बातें करती हूँ। गुस्सा नहीं आता ऐसा मत बोले, बोले मैं हमेशा अच्छी ही बातें करती हूँ, मैं अच्छा, मेरे कलाम से लोगों को दिल में जगह बनेगी, मैं हमेशा लोगों को सिरातुल मुस्तकीम पे लाने के लिए ही बात करूंगी, अच्छे से बात करोगी, प्यार मोहब्बत से बात करोगी, ऐसे पॉजिटिव तरीके से ही आप बात करते जाए। आप कभी भी ये ना सोचे कि लाइक यू नो कि, क्योंकि किससे ना कि आप अपने दिमाग को क्या बोल रहे पता है, अब ये बोल कि तेरे में कैपेसिटी नहीं है गुस्सा कंट्रोल नहीं, करने की। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं ना कि आपका बुराई आपके मुंह पे ऐसे बोलेंगे ना कि आपको उसका एहसास ऐसा होगा ना, जैसे लगता है कि मतलब हम बहुत बुरे हैं, जैसा कि हमको बोला जाए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बड़े हैं, आपको एक एहतराम होता है, अल्लाह का तो अपना मामला हो, अल्लाह के साथ तो अपना मामला है, लेकिन वो भी तो बड़े हैं, उनके साथ भी तो अल्लाह ने अच्छा सलूक करने के लिए बोला है। तो इस वक्त आदमी थोड़ा सा तो मतलब हमको लगता है कि हर लड़की का ये बहुत बड़ा मजबूरी होगा, क्योंकि और शौहर का भी बात मानने के लिए हम तो शौहर का तो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं, फैमिली के ही वजह से जो भी हो जाता है तो हो जाता है। शौहर तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे ही है, लेकिन फैमिली ही की वजह से जो ऐसा हो जाता है और बोल ही नहीं पाते इंसान को, और अगर बोल देते हैं तो आप रिश्ते को तोड़ने वाली हैं, आप सही से रिश्ते को निभाने वाली नहीं है अगर उनका पैरवी नहीं कर रहे हैं तो। ये चीज़ें, और अल्लाह ताला शिर्क के बाद अगर कुछ भी अगर बोले हैं तो रिश्ता तोड़ने वाला गुनाह बोले हैं। तो ये चीज़ का भी बहुत डर लगता है हमको, अब अगर आपको कोई बुराई अगर दिल बोल रहा है कि आप रिश्ता तोड़ने वाली बनी, तो हम अपने दिल में कैसे ये चीज़ को लाएँ? क्योंकि वो तो अल्लाह ताला तो बोले कि अगर तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा बुराई कर रहा है तो तुम उसपे इस्लाह करो, अपने अंदर सुधारो। अब ये चीज़ सुधार आता ही नहीं है, अब समझ में नहीं आता है, एकदम इतना दिन से मतलब एक अजीब-सा दम लग रहा है। हम हमेशा सूरह निसा की भी आयत को मतलब इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लगता है कि नहीं, रिश्ता नहीं तोड़े, हर एक चीज़ से मिल-जुल कर के रहें, लेकिन इतना गुस्सा आता ही है ना कि मतलब हो ही नहीं पाता है। ये चीज़ को समझ नहीं आता कि कैसे क्या करें? ये चीज़ हम हाँ, आपको इसलिए बोले कि हर लड़की का शायद प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से। हर लड़की को अ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती ही होगी। नहीं ऐसा ना करें कि हर लड़की को होगी, ये अभी हुँ, आपका प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगा, तो विच इज ओके, हुँ, विच इज ओके। हुँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज, अगर मैं आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच, या आपको जापानीज आती है? हुँ, नहीं आती है। नहीं, नहीं आती है। तो आप इमेजिन करें कि आप है ना खड़े हो और आपको कोई जापानीज में आके कुछ गुस्से में बोल के चले जाए, ठीक है? तो समझ में नहीं आपने आया। सुना, समझ में नहीं आता, हुँ, आप क्या करोगे? चुप रहेंगे। आप बोलोगे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा बोलोगे कि आप बोलोगे कि नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्या बोल के चला गया, राइट? हाँ, है ये ना? बात तो है। हाँ। है ना? तो आपको समझ में आया उसने क्या बोला, तभी आपको प्रॉब्लम आई। नहीं, हुँ, एक्चुअली कैसा है ना, देखो अभी हमारे हाथ में पेन है, राइट? ये हमारे पेन है, हुँ, ओके? हुँ, तो ये अभी हम आपको देंगे और अगर आप लोगे तभी आपके पास जाएगी, राइट? यस। है ना? तो जो भी आता है आपको कुछ भी कहता है, तो सिंपल इज दैट, आप लो ही मत। नहीं लेने में आप ये सोच सकते हो, अपने आप को माइंड कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ये शायद मेरी लैंग्वेज में नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो समझ में अल्लाह। नहीं आता है, हाँ, तो वो मैं ना, सी आई टेल यू, आपको पता है सबसे ज्यादा मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूं हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे, एंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एंड इससे शायद आप कुछ सीख लो। अगर गाड़ी जो भी चलाता है ना, गाड़ी जो भी चलाता है, उसको हुँ, पता होगा कि दिन में 100 गाली तो निकलती है मुंह से, ओके? हुँ, जो हुँ, गाड़ी चलाता है, शायद किसी के हस्बैंड, किसी के भाई, किसी के डैडी, और कोई साथ हुँ, में दोस्त कोई भी होगा, तो आप देखोगे कि किसी ने कट मार के चला गया, तो आप इमीडिएटली क्या करते हो? आप इमीडिएटली उसकी तो सब चालू हो जाता है ना? कोई कट मार के चला गया हुँ, तो हम एक है ना बहुत अच्छी टेक्निक यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे से हुआ, इसके अब हमने अपने आप को ट्रेन करना पड़ा, ठीक है? तो वो क्या हुँ, टेक्निक है? ओके, कोई कट मार के चला गया, स्पीड में हुँ, है, ओके, कोई कट मार के चला गया, तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर, ओके। या मिस नैन्सी, अस्सलाम वालेकुम, टेल मी।
हादिरीन, हादिरीन, I'll send somebody. Okay, okay, pleasure. हेलो अस्सलाम वालेकुम। 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Please, Nancy Jad, call her and she needs cartridges. Huh? Okay, अस्सलाम. हाँ, तो कोई ऐसा कट मार के चले जाता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है? जी वालेकुम सलाम. जी मेरा ना कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, पूरा टोटली लॉस्ट है। तो क्यों नहीं लग रहा है वो ईमानी इंस्टीट्यूट से? मेरे को अभी जूम मीटिंग लेना पड़ता है। तो हाँ, तो अभी आप जूम मीटिंग में तो हो? नहीं, ये नहीं, ये वाला ईमानी इंस्टीट्यूट के लिंक से नहीं होता। नहीं होता? तो अभी जैसा हुआ आप वैसा कर रहे हैं हमेशा? वो भी कट हो रहा है। तो बहन, वो आपके इंटरनेट का सवाल होगा, इंटरनेट का. देखो यहाँ पे कितने लोग जमा है ना इसके लिए. इंटरनेट तो सही है। सब मीटिंग Okay, के हम आईडी के पासवर्ड के। हाँ, तो अब आपके पास मीटिंग आईडी है ना? आपके पास मीटिंग आईडी, आप मीटिंग आईडी से ज्वाइन करें. अभी मैंने कनेक्ट की। वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड. तो लेकिन हम वो लोग भी ये कह कट हो रहा है, मुझे लिंक पर से कनेक्ट होना है। ओके, इस तरह पहले हो रही थी। हाँ ओके बहन, लेकिन दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है. ओके बहन, उसमें क्या ठीक है? प्रॉब्लम है जरा देखिए, हाँ प्लीज। हाँ ओके ओके, हाजिरीन हाजिरीन, हम देखेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमको कट मार के चला गया ना, हम क्या करते हैं बताए? हम बोलते हैं बेचारा हॉस्पिटल जा रहा है. क्या बोलते हैं? बेचारा हम अपने आप को हॉस्पिटल बोलते हैं बेचारा हॉस्पिटल जा रहा है. तो जैसे ही हम हॉस्पिटल जा रहा है दिखते हैं, तो क्या हमको उसके ऊपर गुस्सा आएगा? नहीं, नहीं, बल्कि मदद की मतलब एक लगे कि फीलिंग आ हेल्प करे जाएगी. कि हाँ फीलिंग आ हम जाएगी. उसके हेल्प सेकंड, करें। हाँ सेकंड 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 सेकंड, उसके लिए दुआ निकलेगी. सही है? है ना? अच्छा, यस, इससे हमारा ही फायदा है. क्यों? क्योंकि हम एक किसी के लिए दुआ करते हैं और उसे पता नहीं, फरिश्ते हैं। तो हमारे लिए हाँ, कौन दुआ करता है? फरिश्ते दुआ करते हैं। हाँ, तो सोचो जितने लोग भी कट मारते हैं वो हमारे लिए फायदे की हो जाती है ना वो बात? तो जहां पे अगर हमें हम गुस्सा आना चाहिए था, हाँ, तो उसी जगह पे हमें क्या आता है, हमारे लिए उल्टा पॉजिटिव होता है कि फरिश्ते दुआ करेंगे हमारे लिए. है ना? कितनी बेहतर चीज है. तो ये चीज का यकीन होना चाहिए, और ये चीज का यकीन होगा ना तो इंशाल्लाह आप जरूर करोगे. सेकंड चीज, चलो ये तो फास्ट चलेगा, कोई चलिए कोई स्लो गया तो फिर क्या करोगे? स्लो चलाते हम लोग बोलते ए भाई गाड़ी में गाड़ी चला रहा है, फिर हम लोग बोलते ए भाई क्या हो गया तुझे, लगे बैलगाड़ी चला रहा है. लोग ऐसे चिल्लाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं. राइट? ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? हम क्या करते हैं पता है? हम आपको बताते हैं हम क्या करते हैं. नहीं, गाली इसलिए देते हैं कि उसमें जान जाने की भी ये रहती है ना। तो गाली क्यों देने का उसमें? गाली देने से क्या उसकी जान बच जाएगी? वो आदमी लोग इसलिए गाली देते हैं कि क्या देख के नहीं चला सकता। नहीं नहीं, वो तो चला गया ना, वो तो चला के तो चला ही गया ना, तो चला ही गया ना. आपकी आवाज वहां तक पहुंचने वाली है. राइट? सही बात। आपके कंट्रोल में कुछ होता कि आपके पास बटन होता कि आप बटन दबाते और उसकी गाड़ी रुक जाती, तो सही बात है. लेकिन आजकल कुछ भी नहीं होता, चला गया. और फिर हम गाली देंगे तो उसको एसिडिटी होती है कि हमको होती है? हमारा प्रेशर बढ़ता है कि उसका प्रेशर बढ़ता है? हमारा बढ़ता है ना. राइट? हम किसकी जबान गलत होती है, गंदे अल्फाज किसके निकलते हैं? हमारे जबान से, है ना? हाँ, किसी के बोलते ना कि वो लोग एकदम गुस्से में हो जाते हैं. अच्छा, दूसरी बात, चलो, तो जो कोई स्लो चला रहा है तो फिर हम क्या करते हैं? हम ऐसा करते थे, लेकिन अभी हम वैसा नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल हम बताते हैं हम क्या करते थे. लेकिन हम भी वैसा ही कुछ करते हैं. हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया अप्रैल 2021 में, तो लेकिन हम फिर भी अल्लाह उनको जन्नत फिर में भी नसीब करे, आमीन फिरदौस आमीन वाला मुकाम दे। आमीन आमीन, फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि वो जो स्लो गाड़ी चला रहा है ना, वो हमारे वालिद साहब है. वो जो स्लो चला रहा है ना, हमारा आपके वालिद साहब है. तो अगर वो स्लो चलाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें गुस्सा आएगा? नहीं नहीं। आएगा, बल्कि उल्टा हम तो उनके पीछे पीछे चलेंगे, उनको उनकी उनकी केयर करने के लिए, है ना? हाँ, यस, तो जो स्लो एग्जैक्टली, रहते हैं, उनके पीछे लिखा एल लिखा रहता है ना। हाँ, लर्नर्स के पीछे लिखा होता है. यस,
है ना। तो बोलने की बात क्या है कि देखिए वो इंसान की वजह से गुस्सा नहीं आता है हमें, हमें गुस्सा आता है कि हमारे में कोई लिमिटेशंस है, हमें कुछ करना है, हमें वो सब्र नहीं है। आपको बताएं, और जैसे कि हम हमेशा हमेशा हम ना बहन, आप तो कुरान से रिलेटेड हो, तो हम कुरान से रिलेटेड ही आपको आंसर देंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने सब्र को ना जोड़ा है आपके खात्मे से। आपको पता है खात्मे से जोड़ा है, रब्बना अफ्रिग अलैना तवफ्फना मुस्लिमीन, ये ये कौन सा कुरान की सूरह का आयत है। आयत है? हाँ, आपको भेजते हैं सूरह सूरह ये वाकया मूसा अलैहिस्सलाम के सूरह कसस में है क्या? ये वाकया है। मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं फिरौन के वहां पे महल में, और जहाँ पे वो जादू का जो होता है, तो वो जो जादूगर लोग होते हैं वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो मान जाते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से ये कोई जादू का खेल नहीं है। सूरह आल तो इमरान। फिरौन सूरह आले इमरान 110 है नहीं शायद, तो उसमें वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तो वो जादूगर लोग ये दुआ मांगते हैं। तो इसमें देखिए कि या अल्लाह हमारे में सब्र उड़ेल दे और हमारा खात्मा ईमान पे कर। तो दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह, जोड़ ये दिया बहुत अल्लाह ने। अच्छा ये दुआ है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अगर हाँ हमको दे दीजिएगा तो बहुत बहुत बड़ा आपका जी एहसान होगा, कि हम जी बहुत जी, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको सब्र दे हर एक मैटर पे। आमीन हर आमीन। एक चीज, और इल्म भी हासिल करे तो सब्र होना जरूरी है। हाँ, और एक चीज देखिए कि जो हवा चलती है ना, तूफानी हवा, उसमें ना जो छोटे मोटे दरख्त होते हैं ना, वो हल्के फुल्के वो ऐसे हिलते रहते हैं। जो भारी भरकम होते हैं, जिसमें बहुत सारा जो फ्रूट्स लगे होते हैं, इल्म के फ्रूट्स लगे होते हैं ना, वो नहीं हिलते हैं। नहीं तो मिलते, सही खुद में सही इल्म लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप भी एकदम, आपका कैरेक्टर भी एकदम भारी भरकम होगा, झुका हुआ सा रहेगा। एंड लोग ना हमेशा मुझे इसने ऐसे कैसे बोला, हम बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बोला ना, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग है ना, हमें मैसेज करते हैं, हमको बोलते हैं तुम्हारा कंप्लेन करेंगे हम लोग कि ये होता है या वो होता है। मतलब समटाइम किसी को कुछ ग्रुप में कुछ हो जाता है, तो वो किसको कंप्लेन करेंगे, तो उनको लगता है कोई एडमिन है, तो बोले शकील भाई को कंप्लेन करेंगे। ऐसे ओके ओके सॉरी, प्लीज मेरी कंप्लेन नहीं करना उनसे। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि हम इससे नहीं बोलते तुझे पता है तू शकील से बात कर रहा है, नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते आई एम सो सॉरी, प्लीज आई एम रियली सॉरी, उनको नहीं बोलना। दैट्स हाउ आई टॉक बेसिकली। तो ये क्या है कि बहन अपने मकसद को अपने सामने रखे। वो मकसद इतना बड़ा है ना कि उसमें हम लोग कोई भी चांस नहीं ले सकते, ना ही गुस्सा करके, ना ही किसी का दिल तोड़ के, ना ही किसी को हर्ट करके, ना ही किसी शैतान की पैरवी करने वाले कौन होते हैं बताइए? शैतान की पैरवी करने वाले नाफरमान होंगे, जो अल्लाह की नाफरमानी हाँ, करेंगे। जो जो अल्लाह की पैरवी करते हैं, अल्लाह को की इताअत करते हैं, तो वो कौन होते हैं? मुस्लिम। वो तो जो मुस्लिम शैतान की होते करते हैं वो क्या होता है? हैं, वो मतलब वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो। अल्लाह अकबर। तो हम्म, आप ये सोचिए कि हमें क्या एक सेकंड के लिए भी वो बनना है? वो वर्ड हम नहीं यूज नहीं करने तो नहीं। क्या आधे सेकंड के लिए बनना है? चलो ठीक है, आधे सेकंड के लिए। नहीं नहीं, एकदम अच्छा अच्छा, नहीं, आधे वन का भी सेकंड आधा के लिए भी हमें। नहीं बनना, नहीं बनना अच्छा 1 सेकंड तो ज्यादा हो गया, लेकिन स्टिल उसके भी आधा का भी आधा का भी आधा का भी आधा नहीं, नहीं बनना। हमें नहीं बनना। ओके, क्योंकि वो वक्त पे हमारा खात्मा हो जाए तो फिर क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, हमारे पास क्या डेथ सर्टिफिकेट क्या पता है कि आपको कौन सी डेट पे हम नहीं मरने वाले हैं? नहीं मरने वाले हैं, नहीं। ठीक है। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ये गारंटी कर ले कि हमारा खात्मा ईमान पे ही होगा? बिल्कुल सही बात बोले आप अभी। कैसा? तो अब तो इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है कि इफ यू डोंट नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, आपको नहीं पता कि आप कब मरने वाले हो, और आप चाहते हो कि आपका खात्मा ईमान पे ही हो, तो आपको क्या करना होगा पता है? आपकी क्या? जिंदगी का हर एक सेकेंड आपको मुस्लिम ऐसे बन के जीना होगा। यस,
हर एक सेकंड आपको मुस्लिम बन के जीना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से सेकंड में हमारी मौत आ जाए। ओके, तो हमेशा हमें देखते रहना है कि कहीं हम लोग जो भी हरकत कर रहे हैं वो हमें अल्लाह के करीब कर रही है कि दूर लेके जा रही है। क्या हम अल्लाह के करीब लोगों को जोड़ रहे हैं कि दूर कर रहे हैं उनको? तो ये हमें फोकस रहना चाहिए हमेशा, इंशाल्लाह। ठीक है बहन? इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो जज़ाकल्लाह ये खैर। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम। हम्म, अभी तो ये हमारा डे 8 का क्विज रिलीज हो गया है। आप लोग जाइए, कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम है। जो हम आपको खाली सभी को हिंट देते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे ध्यान दे एंड मल्टी चॉइस क्वेश्चन पे ध्यान दे। जो चूज टू चूज फोर आता है ना, वो आप लोग कर लोगे इंशाल्लाह, लेकिन मल्टी चॉइस आएगा तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा ट्रिकी रहेगा। एंड पहले एक बार वीडियो देख ले, फास्ट स्पीड में देख सकते हो। आप लोगों को सभी को पता होगा कि यूट्यूब की वीडियो फास्ट स्पीड में देखी जा सकती है, राइट? आप लोगों को पता है कि नहीं पता? फास्ट स्पीड में देख सकते हैं। जैद भाई का अभी बोलने का तरीका हमारे जहन में बैठ चुका है, उनके अल्फाज इतने साफ होते हैं कि 1.5 की स्पीड में भी देखो तो आप अच्छे से समझ सकते हो। हम तो 1.75 में भी देख के समझ लेते हैं, तो आप लोग 1.5 पे भी देख के आप पूरा वीडियो देखे फिर अटेंड करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल पास, एवरीबॉडी विल पास। तो इसी के साथ में आज की क्लास का इख्तिताम करते हुए हम आज की क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सैयदुल बशर है, जो सैयदुल अंबिया है, जो सैयदुल रसूल है, खुलुकुल अजीम है, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है, आवर बेस्ट रोल मॉडल है। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे कैरेक्टर, हमारी बहनों के कैरेक्टर, हमारे घर वालों के कैरेक्टर, हमारे आने वाली नस्ल की सभी के कैरेक्टर उनके जैसा बना, उनके जैसा आमीन सब्र दे, उनके जैसा ईमान दे, उनके आमीन या रब, जैसा अल्लाह को राजी करने का तरीका दे। आमीन या रब, आमीन या रब। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला अस्सलामु इलाहा अलैकुम रहमतुल्लाह। इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।